जनरल मिस्टर आपसे शुरुआत करूंगी। आज गणतंत्र के गौरव का दिन और आज की जो परेड है उसमें बहुत कुछ नया होने वाला है, आपकी नजर कहां है? रुमाना, पहली बात जय हिंद तमाम देशवासियों और आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। और भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हमारा 77वां रिपब्लिक डे है। जहां तक आपका सवाल है, देखिए पूरा भारत आज यही उम्मीद कर रहा है कि नई नई चीज़ें देखेंगे और जो मेड इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक कंसेप्ट है वो आज उभर के आएगा। और खासकर इंडियन आर्मी इस टाइम पहली बार एक ऐसा बैटल एरे फॉर्मेशन दिखा रहा है कि उसमें लोगों को एक एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार सेना लड़ाई में जाती है, जिसमें रिकॉनिसेंस एलिमेंट्स होंगे, शेपिंग द बैटलफील्ड होगा, स्ट्राइक कॉम्बैट स्ट्राइक एलिमेंट्स होंगे और कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट्स होंगे और लॉजिस्टिक एलिमेंट्स होंगे। तो ये पूरी जो टीम होती है और इसमें एयर सपोर्ट। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज कर्तव्य पथ पर जब परेड देखेंगे देशवासी, ज्यादातर अपने घरों में बैठे होंगे, टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो असली युद्ध के मैदान में वो किस तरीके की फॉर्मेशंस होती हैं, वो फॉर्मेशन जो पहली बार कर्तव्य पथ पर देखने के लिए मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प आज की यह परेड रहने वाली है। 90 मिनट की परेड होगी। आप लगातार एबीपी न्यूज पर हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में रहिए। हम कोमोडोर बहल साहब का रुख करेंगे और उन्हीं से जरा जानते हैं आपकी नजर कहां है आज। रोमाना जी, देव शिवा पर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबो न डरो, न डरो और सो जब चाहे लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, आपका जोश हाई है कि नहीं है? आज सारे देश को जब वो देखते हैं गणतंत्र दिवस में अपने आर्म फोर्सेस को, और उनको देख के जो प्राइड मिलती है उनके अंदर, वो जोश कैसे हाई नहीं करेगी। मेरी जो नजर है इस समय वो स्पेशली है हमारे जो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के जो जहाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें पहली बार ऑप सिंदूर फॉर्मेशन फ्लाई होगा और उस ऑप सिंदूर में वो वाले जहाज फ्लाई होंगे जिन्होंने पार्ट लिया था ऑप सिंदूर के अंदर। और ये जहाज होंगे सुखोई 30, रफाल, मिग 29, जैगवार और साथ में जो मूवमेंट के लिए लॉजिस्टिक्स। और ये हम मैच करेंगे आर्मी की बैटल एरे के साथ। रिकॉनेसेंस के टाइम में हेलीकॉप्टर्स, फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फिर फाइटर्स। जब लड़ाई होती है, युद्ध का समय आता है तो फाइटर्स, और लॉजिस्टिक सपोर्ट जब आता है तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जैसे सर इस बार ये सब बहुत खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, और कैसे ऑपरेशन सिंदूर में यही हमारी सेना थी जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी, और उसी के गौरव गाथा को आज देश कर्तव्य पथ पर देखेगा। जनरल मिस्टर, सॉरी, आपका सवाल क्या था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार 26 जनवरी का मौका और ये परेड हो रही है, तो वो जो सैनिक क्षमता है वो अपनी आंखों के सामने देश देखेगा आज। बिल्कुल रुमाना, देखिए इस टाइम ऑप सिंदूर तो एक थीम है ही, जैसे एयर कमोडोर बहल ने भी बताया। एयर फोर्स ऑप सिंदूर का जहाज कैरी करेगी। आर्मी के भी जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे प्रचय हो या और ये रुद्रा हो, तो ये सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये सब ये कैरी करेंगे ऑप सिंदूर का फ्लैग। और जो बैटल एरे फॉर्मेशन है भारतीय सेना का, वो भी साफ ये दिखा रहा है कि भारतीय सेना जब लड़ती है किस प्रकार एक सक्षम टीम, एक मैं बोलूँगा ऑल आर्म्स कंसेप्ट है, जिसमें एयर फोर्स, नेवी, आर्म फोर्सेज और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जिस प्रकार अभी हमारे CDS ने जस्ट एक हफ्ते पहले ही अनाउंस किया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी पे भारतीय सेना अभी पूरा वो फोकस कर रही है। तो कहने का मतलब है ऑल राउंड फोकस है। और इस टाइम ऑफ सिंदूर में देखने वाली बात ये थी कि ये होल ऑफ नेशन अप्रोच था, मतलब राइट फ्रॉम हाईएस्ट लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर लेवल से लेकर नीचे तक पूरा देश एकजुट होकर इन्वॉल्व था। और इसीलिए भारत को इतनी साफ सक्सेस मिली है कि पाकिस्तान को, जैसे आपने बोला रुमाना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ये चर्चा हम लगातार आगे बढ़ाएंगे और बहुत दिलचस्पी मुझे जानने में रहेगी कि ऑपरेशन सिंदूर वाला जो फॉर्मेशन होगा उसमें जब विमान आसमान में उड़ेंगे तो वो फॉर्मेशन क्या होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।